गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभता के देवता माना जाता है, जो सभी कष्टों को दूर कर बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यह पर्व भाईचारे और एकता का संदेश देता है, जहां लोग एकत्रित होकर भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। यह तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में होता है। गणेश चतुर्थी का पूजन मुख्यतः दोपहर में किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म दोपहर के समय हुआ था। गणेश चतुर्थी की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहले गणेश मूर्ति की खरीदारी या निर्माण किया जाता है। मूर्तियां मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनती हैं। साथ ही घरों और पंडालों को सजाया जाता है। सजावट के लिए फूल, रोशनी, रंगोली और अन्य सजावटी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पूजा की सामग्री की भी व्यवस्था की जाती है, जैसे फल, केला, नारियल, फूल, विशेष रूप से दूर्वा घास, लड्डू, मोदक जो भगवान गणेश को विशेष प्रिय है, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य। पूजा स्थल की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि पूजा पवित्र वातावरण में संपन्न हो सके। गणेश स्थापना का कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है। स्थापना के समय भगवान गणेश की मूर्ति को साफ स्थान पर रखा जाता है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान गणेश को पुष्प, जल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। उन्हें दूर्वा घास, अक्षत, मोदक और अन्य नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश की मंत्रों के साथ आवाहन कर उनका स्वागत किया जाता है। गणेश चतुर्थी का पूजन और 10 दिन का उत्सव पूजा के दौरान भगवान गणेश की आरती और भजन गाए जाते हैं। इसके साथ ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी किया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है और हर दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। इन 10 दिनों में परिवार के सभी सदस्य और समाज के लोग एकत्र होकर विभिन्न अनुष्ठान, आरती और प्रसाद वितरण करते हैं। भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यों का आयोजन भी इस समय किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर मोदक, भगवान गणेश का प्रिय भोग, मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। इसके अलावा लड्डू, खीर, पूरन पोली और चावल से बने विविध पकवान भी तैयार किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का समापन भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ होता है। 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति को जलाशय में विसर्जित किया जाता है। यह क्रिया यह दर्शाती है कि भगवान गणेश ने सभी विघ्नों को दूर कर लिया है और अब वे अपने धाम लौट रहे हैं। विसर्जन का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह हमारे भीतर त्याग और परोपकार की भावना को जागृत करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायित्व कुछ भी नहीं है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। गणेश चतुर्थी न केवल व्यक्तिगत पूजा का अवसर है, बल्कि यह एक सामाजिक और सामुदायिक उत्सव भी है। पंडालों में स्थापित गणेश मूर्तियों के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इससे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना का विकास होता है। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, बुद्धिमत्ता और शांति आती है। साथ ही यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय समाज को जोड़ता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भगवान गणेश की कृपा से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव
हर वर्ष हमारी आस्था और संस्कृति को और अधिक मजबूत करता है। यदि आपको यह हमारी प्रस्तुति पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखिए।